सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा 5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बेसिक्स थी बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, दैट इज सोल्व आयोटा पावर 5। डन है। अब आपको याद है, अभी हमने क्या चीज पढ़ी है? एक आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। आयोटा अगर 3 हो वो किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ये याद कर लेना चाहे। आयोटा 4 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये चार हमने भी बेसिक्स पढ़ी हैं। ऐसे ही ये साइड पे मैंने लिख दिया है, आपको तो याद रहे। आयोटा 5 सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले ना हम कोशिश करेंगे इसको आसान पार्ट्स में तोड़ लें। सबसे पहले आप कर लो। आयोटा 5 है ना, हमने हमेशा कोशिश करनी है आयोटा के ऊपर ना कोई इवन पावर ले आए। तो हमारा सबसे जो मजे की पावर होती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो है आयोटा के ऊपर अगर 2 आ जाए। ये हमें सबसे अच्छा लगता होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो अगर मैं लिख दूं आयोटा 2 को अलग लिख दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा 3 के साथ, तो ये भी ठीक होगा बच्चों। सॉरी, एक चीज मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं ज्यादा इजी होगा आपके लिए। अगर मैं आयोटा 5 में से एक आयोटा बाहर निकाल दूं तो वो क्या बनेगा? आयोटा 4 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। तो कुल मिला के पावर आपको पता है 5 बनती है इसके ऊपर। और हमने 4 को अलग कर दिया है, ठीक है। आयोटा 4 का आंसर क्या है? अभी हमने निकाला आयोटा 4 का आंसर होता है वैसे 1। तो आप लिख दो कि 1 डॉट आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? आयोटा। खत्म। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। हमने क्या किया? दो पावर्स को अलग किया। पावर्स को अलग किया। 5 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, आयोटा 4 में और आयोटा 1 के अंदर। आयोटा 4 का भी हमने जो कैलकुलेशन की थी वो होता है 1 के इक्वल। और आयोटा 1 साथ वैसे का वैसे ही आ गया। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आयोटा ही आ जाएगा। इजी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या था। आयोटा 16। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा 16। अच्छा, आयोटा 16। आयोटा 16 को मैं अगर अब ना हम 2 की पावर के साथ करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। आयोटा 16 को मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। 8 2 सर, आपको पता है 16 होता है। 8 मल्टीप्लाई को अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 16 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाएगा। तो मैंने इसको आयोटा स्क्वायर पावर 8 लिख दिया। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो ऊपर वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का आंसर भी हमने क्या निकाला है? -1 होता है। ये देखो, अभी हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या है? -1। -1 की पावर अगर 8 कर दें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चाहिए? ये लो, कैलकुलेटर आ गया। -1 की पावर 8। ठीक है, ब्रैकेट लगानी है आपने, -1 लगाया और पावर लगा दी ऊपर 8। क्या आंसर है? 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 1। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। डन। ये दोनों मेथड थे, ऊपर वाला मैंने आपको लैडर मेथड से करवाया, नीचे वाला लैडर मेथड से करवाया। आप किसी से भी कर सकते हो। बहुत इजी है, दोनों इजी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 कौन सा पूछा हुआ है उसने?